और ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। उससे हमारा एक अनशन पर बैठे हैं प्रभु, हम अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठ जाते हैं ना, बिजली दो, पानी दो, फलाना दो, ढिमका दो, ऐसे बोलते हैं ना, सड़क के बीच में बैठ जाते हैं। हम तो फिर भी इसके आंगन में बैठे हैं और एक अनशन पर बैठे हैं कि प्रभु हम तेरे दरवाजे पे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते हैं हमारे को आना है, बाकी काम आपका है, बाकी काम आपका है। तो हम भी अनशन पर, और हमारी डिमांड है 100 बार जन्म लेंगे, बोलो 100 बार 100 बार फना होंगे, 100 बार कमल चले जाए, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। अपना मन वहां रखना, और है जाने वफा फिर भी, और हम तुम ना जुदा होंगे, 100 बार लेंगे, 100 बार फना होंगे। हे प्रभु हम कितनी बार आए और कितनी बार जाए, पर कृपा ऐसी बनाए रखना जब जब संसार में आए तो ऐसी कथा हमको मिलती रहे और इसी क्लास में हमारा दाखिला होता है, ऐसे दाखिला। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, फिर तू सही कह रहा है, ठीक है, अच्छी बात है ना, बार बार जन्म लेगा और बार बार तू मेरा बनेगा, फिर उदासी खाएगी, फिर उदासी खाएगी, फिर तू खाएगा। आपने हमने पूर्ण कर लिया कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है, फिर उदासी खाएगी। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, ओ ये कैसी उदासी है, ये भगवान कह रहे हैं। हुस्न क्या, ये हमारी रूपरेखाओं पर, शरीर पर है, ये हुस्न है, ये आज बना हुआ कल ढलेगा। जो चंद्रमुखी लगती है ना, वो कहीं ना कहीं आगे चल के झर्रियां बढ़ जाती हैं, फिर वो चंद्रमुखी नजर नहीं आती है। फिर वो कह रहे हैं कि तुम जवान रहना चाहते हो तो भक्ति तुमको जवान करे। भगवान ने कहा ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, ये हम दूर नहीं तुमसे और कहने को जुदाई है, हम दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है, हम दूर नहीं तुमसे और कहने को जुदाई है, हम दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है, कदमों के निशान खुद ही और मंजिल का पता होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, जाने वफा तुमसे जुदा होंगे। क्या तुम जुदा हो जाओ सबका, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कहे भगवान हम तुमसे जुदा होंगे, यानी पाली तो बेकार है। कहने का भाव कि हम क्यों उदास हैं, और जब भक्ति हमारे पास है, जब भगवान हमारे पास है, तो कुछ चिंता किस बात है। इसलिए उन्होंने कहा क्या, बोले कि भक्ति के लिए उसको गुप्त रखना। इसलिए जनक जी महाराज ने गुप्त रखा तो विदेही बन गए, और विदेही बने तो क्या हुआ, राम जी आ गए। और राम जी ने क्या कहा, गुरु जी
जरा मिथिला का दर्शन करने जाएं। मिथिला का अर्थ आपको पता लग गया है। मिथिला यानी कि झूठ में भक्ति नहीं रुकती, और मिथ्या है, मिथ्या झूठ को बोलते हैं, और भक्ति जहाँ है तो वहाँ सबसे पहले झूठ जाएगा, असत्य जाएगा है? सत्य की स्थापना होगी। और जब सत्य की स्थापना कहाँ, बोले कि मिथिलापुरी में, और जहाँ जगत की वास करते हैं वहां पर भक्ति का प्रादुर्भाव है और भगवान का आना है। तो क्या हुआ, बोले कि जरा मैं एकाकार करूं, एक निकाह मिला तो कहाँ गए, कहाँ गए, उपवन में, वाटिका है, उपवन में, पार्क में नहीं गए, एक पेड़ के नीचे बैठ करके मोबाइल पर बात नहीं करी है? दोनों भाई, और दोनों भाई क्या है, बोले एक धर्म और दूसरा अर्थ। विश्वामित्र जी क्या करके लाए, राम और लक्ष्मण। उन्होंने ये लिखा, राम और लक्ष्मण को दे, दशरथ हे राजन तू अपने पुत्र अर्थ और धर्म ये दोनों मेरे साथ कर दे। मैंने कल भी बताया था, अर्थ किसके लिए बना, किसके लिए बना, अर्थ किसके लिए बना, अर्थ का मतलब पैसा। तुमने तो तुम्हारे का खोपड़ी की खपा नहीं, कितनी कितनी बार तुम्हारे को कल की परसों भी सारी अर्थ पर बात कर रही है। अर्थ मेरे धर्म के काम आए, अर्थ मेरे श्रृंगार के लिए ना हो, अर्थ मेरे मकान के लिए ना हो, अर्थ धर्म के लिए हो। और जैसे ही धर्म बढ़ता है, जैसे धर्म बढ़ता है तब क्या होगा, इस जीव की उन्नति होती है। और इसलिए विदुर जी महाराज ने एक बात अपने भाई को समझाई कि भैया आज सुधर जाओ, मौका है, क्योंकि अधर्म की बेल के ऊपर कभी फल नहीं आता। क्या नहीं आता, फल नहीं आएगा। हम अधर्म करें, हम किसी को कटु वचन बोले, हम किसी के लिए अपमान की श्रेणी में आ जाएं, और हम किसी को सम्मान ना दे पाए, तो ये समझ के चलना अधर्म है। क्या ही अधर्म है, और हम इसको धर्म समझ रहे हैं। कल एक बात आएगी ना कि यहाँ पर हमने एक दूसरे के ऊपर क्या बोला, कीचड़ तो उछाली है। पर एक बात याद रखना कि रामायण की सीख है, और रामायण की सीख क्या है कि गृहस्थी के चारों पल्ले कीचड़ में है। चद्दर बिछाते हो ना, इसके कितने कोने होते हैं, 4, और गृहस्थी के भी 4 ही कोने, और कौन सा कोना कब कीचड़ में सम जाए इसका कोई पता नहीं। ये रामायण की सीख है भाई। इसलिए कहा कि किसी को उठाना, किसी को बैठाना, किसी को उल्टा पुल्टा बोलना ये छोड़ दो। हम जब मिलते हैं तो कुछ सत्संग की बात हो जाए ना, वो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बोलो ना। एक कूड़ा अपने घर का है, और हम सफाई करते हैं, सफाई करके और पड़ोसी के घर के आगे रखे हैं, तो वो पड़ोसी को शाबाशी देगा या गाली देगा, बोलो ना, गाली देगा ना है। और हमारी एक सहेली है जो मंडी में कभी मिली थी 4 दिन पहले है, और उससे दोस्ताना हो गया, और दोस्ताना हो करके और फिर क्या हुआ, बोले कि आना जाना शुरू हो गया है ना। अब ये बात समझ के चलना, आप लोग वास्तव में बहुत अंधेरे में चल रहे हैं, और हम लोग भी चल रहे हैं है ना। हम उसी को समझते हैं हमारा अपना है। एक पड़ोसी, एक आपस की एक ग्रुपवादी है, और उसमें क्या होगा, बोले कि इस समय काटना दोपहर, क्योंकि यही गड़बड़ हुआ। ये तो 12 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक का जो पीरियड होता है ना, इसमें समय नहीं कटता, और समय नहीं करता तो हम क्या करते हैं, सही के घर फिर क्या बातें, तूने कल क्या बनाया था, और वो पड़ोस का क्या रहा था, और वो कल भीड़ कैसे हो रही थी, बोले तो मुझे सब कुछ पता है। और फिर क्या होगा, बोले 3 घंटा, 1 बजे से 3 बजे तक 3 घंटा उन्होंने क्या करा, आपके घर में कूड़ा फेंका के झाड़ू लगाए, बोलो ना है, कूड़ा फेंका है, कूड़ा फेंक करके तो वही है तुम्हारी खोपड़ी के अंदर खत्ता बना दिया है? और जो कूड़ा तुम्हारे घर में फेंक करके जा रहा है और तुम उसका आदर सम्मान कर रहे हो। जब और सुना, मैं तेरे लिए चाय बनाती और मैं कूड़ा मेरे घर में है, जो कितनी मतलब अजीब, मैं कह रहा हूं ताजुब करो, अपने ऊपर मन में विचार तो करो, अपने मन में विचार तो करो। देखो हंसियों की बात नहीं है,
समझने की कोशिश करो। यहाँ आपका तो मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि हमने भी देखा किसी बात को, है ना, क्योंकि गृहस्थी की बहुत काम है। हम तो बहुत दुखी हो गए, कितनी बार तो झाड़ू लगाए, कितनी बार ना बर्तन मांजे, कितनी बार हम सफाई करें, या भैया हमारे बस की नहीं है, हम तो मर गए, थक लिए। अरे भाई रोज अगर तुम कहोगे ना तो एक दिन ऐसी सफाई कर देगा तुम्हें झाड़ू भी लगेगी। मत कहो ऐसा, मत करो ऐसा। ये कहना भी अपराध की श्रेणी है। एक दिन वो आ जाएगा, आराम से बैठो, सो जाओ, खा लो और सो जाओ। ये जीवन का हमारा वो रहेगा। फिर क्या बचा है? फिर क्या कर लोगे? फिर कहोगे समय नहीं करता, अब समय नहीं करता तो सहेली को बुला ले, थोड़ा सा कूड़ा डाल दे। होता है ना ऐसा? और उसके लिए चाय नाश्ता नहीं, तुम मैं तेरा सा और सोच किसकी बात कही थी और किसकी आ गई है? ये भी सोच। मैं तेरे किचन में से चाय बना पिला, क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में कूड़ा फेंक रहे हैं और कूड़ा के अंदर तुम घुस हो रहे हो ना। कोई तुम्हारी सखी सहेली दोपहर में आकर तुमको राम कथा कहती है क्या? कोई सत्संग की बात सुनाती है क्या? बोलो ना। ये क्लास चल रही है, ध्यान रख लेना। और इतने जने सुन रहे में से एक भी अगर तुम्हारी खोपड़ी में बात बैठ जाए ना तो यही समझ के चलना तुम गंगा बिहार में नहीं, अपने घर में अयोध्या में बैठे हो। अगर ये बात आ अयोध्या में बैठे हो और अयोध्या में ही राम आएगा, लंका में राम नहीं आएगा। और हमारा घर अब तक क्या है? वो लंका बना हुआ है, अयोध्या नहीं, है ना। तो थोड़ा सा समझ ले। और उसको क्या करेंगे? बोले 3 दिन नहीं आई तो बच्चे को भेजेगी, जाना अरे आंटी को बुला के ला, 3 दिन हो गए कूड़ा फेंके हुए। होता है नहीं होता? 3 दिन हो गए बिखर रही है, कूड़ा नहीं आएगा। तो ये जो बात है ना, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे मीरा ने कहा कि राणा ने जहर भेजा, तुरंत एकदम से निकल के पहरेदार आ गए, कमानो म्यान में से तलवार निकाल ली। अरे मीरा तेरे लिए राणा ने जहर भेजा? बोला हाँ। बोला नहीं जहर नहीं। बोले इसको बंद करो, अंदर रखो। किसको? तलवार। म्यान में से तलवार निकाली है? और तलवार निकाल के जैसे ही निकाली, मीरा ने हाथ रोक दिया। क्या कहा? अरे जितनी देर तुम म्यान में से तलवार निकालने में लगा रहे हो ना, इतनी देर मेरे कान्हा को याद करो, इतनी देर ठाकुर को याद करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतनी देर। एक वल्लभाचार्य जी महाराज, नाम सुना वल्लभाचार्य जी का? है आप लोगों ने सुना? करने को कौन सा पैसा लग रहा है? तो एक वल्लभाचार्य जी महाराज जो वृंदावन में रसिक संतों में नाम आता है ना। और एक ज्ञानानंद जी महाराज, है ना, और उन्होंने एक वार्तालाप करी। और क्या बोले कि एक बात बताओ, सत्संग में जाने वाला और सत्संग में ना जाने वाला, इनमें क्या फर्क होता है? तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक बात कही कि महाराज गाय की सींग है, जो कितनी बड़ी बात है, ये गाय की सींग के ऊपर राई का दाना है, कितनी देर ठहर सकता है? कितनी देर ठहर सकता है? इतनी देर का यदि जीव को सत्संग मिल जाए तो ये समझ के चलना बेड़ा पार। इतनी देर का, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में कौन आध, है ना। और तुलसी संगत साधु तो हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग। ये रामचंद्र जी के पड़बाबा थे, हैं? और वो पड़बाबा कौन थे? उनका नाम था खटवांग। सुना है? सुना है? आपने तो खैर सुना है, और उन्होंने सुना है? ये रामचंद्र जी के पड़बाबा हैं। और पड़बाबा ने क्या करा? बोला देवताओं की सहायता कर दी। देवताओं ने कहा दिया, अरे तुमने हमारी सहायता करी है ना? बोला हाँ। तो ठीक है, मांगो कुछ। बोले मैं सूर्य वंश का राजा हूं, मांगता नहीं, मांगूंगा नहीं। बोले हम तुमको देंगे। जब बहस चली तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, खटवांग ने, अगर तुम देना ही चाह रहे हो ना तो एक काम कर दो, मुझे इतना बता दो कि मेरी मौत में कितना समय है। कितना समय?
देवता ने तुरंत कह दिया, अरे खटवाग, तेरी मृत्यु में तो केवल 2 घड़ी बाकी है। 2 घड़ी रामचरितमानस में है, 2 घड़ी बाकी है। और इन 2 घड़ी में यदि मुक्त होना चाहता है तो ये 2 घड़ी के अंदर मुक्त हो जाए। आदमी चाहे ना तो 1 घड़ी का सत्संग उसको जीवन को बदल दे। जरा सत्संग में आके तो देख, जरा सत्संग में आके तो देख, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, अरे बड़ी मुश्किल, ये भगवत कृपा है। अगर ये शरीर नहीं होता तो कथा सुनते क्या? कुत्ता भी नहीं सुन रहा है आकर के, कोई पशु कीट पतंग सुन रहा है? नहीं, जीव सुन रहा है। इसमें तेरा तो ध्यान हो गया। कहा है ना, भक्ति का बीज कभी खत्म मत कर। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 और आगे जाने कहाँ जाएगा, आगे जाने कहाँ जाएगा। मेरी लाइफ में जो मर्जी करो, मेरा पैसा, मेरी जिंदगी, तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है? बोलते हैं ऐसा, कर, मोल ले अभी। पर आगे समझ के चलियो, जिसने ये लाइफ दी है ना, वो तेरे को बेलाइफ बना देगा, बना देगा। मेरी इंजॉयमेंट है, मजा ले, आनंद ले जरा। थोड़ा सा ये स्टेटस पे डालें, थोड़ा सा मोबाइल में देखें, मैं कैसे खाता हुआ अच्छा लगता हूँ मैं, और मेरी जुल्फें कैसी हैं, होता है ना। इस गंदी रूपरेखा के अंदर मत पहुंचो। अरे जैसा प्रभु ने बनाया है ना, उसमें जीना सीख लो। दुख खत्म। दुख जब ही आएगा जब तुम अपने से ऊपर देखोगे, और दुख को खत्म करना है तो अपने से नीचा देखना शुरू कर दो। दुख खत्म, ये दुख खत्म हो जाए। ये राम राज्य है, ये राम राज्य। तो इन्होंने क्या कहा, बोले उपवन में वाटिका में हम जाए, और इसके दो अर्थ निकलते हैं। वाटिका में जाए, वाटिका में क्या है? तरह तरह के फूल हैं, वो तरह तरह के फूल है। यानी कि परमात्मा की एक अपनी सोच है कि जो फुलवाड़ी मैंने बनाई है, मैं जरा उसको देखूं तो सही। एक माली है और पौधा लगाता है, एक किसान खेत में बीज डालता है, सींचता है, उसकी रखवाली करता है। तो वो क्यों? मैं जरा हरी भरी हरियाली देखना चाहता हूं कि मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं। मैं कई बार कह दिया मैंने इस बात को, और ये सत्य समझना 100%, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। जिस समय के अंदर आप ये सत्संग सुन रहे हो ना, इस समय लगा के चलना, तुम्हारे पितर भी तुम्हारे पितरों के ऊपर, तुम्हारे पितरों के ऊपर। देखो कितनी बड़ी बात है, ये रामायण के अंदर आगे आ जाएगी। बोले कि जो जिस समय के अंदर, जिस काल के अंदर, जिस संदर्भ में आप ये सत्संग सुन रहे हो ना, तो वो परमात्मा भी तुम्हारे पितरों के नतमस्तक हो जाता है। धन्य है कि तेरे परिवार के अंदर कम से कम कोई तो मेरा भक्त पैदा हो, जो शाम के समय और इस कथा को सुन रहा है। आप लोगों का पितृ दोष नहीं आ सकता, ये पक्की बात है, कभी मत दिखवाना। सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, मत घूमो। तुम्हारे पितृ क्या चाहता है? बोले हे प्रभु, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मेरे ऊपर एक इतनी कृपा कर दे। क्या? बोले कि मेरे घर परिवार में से किसी को इतनी अकल दे दे, इतनी अकल दे दे जो भगवान का भजन में लग जाए। आप लगोगे, आपका पितृ खुश होगा, और जब पितृ खुश होगा तो उस घर में, परिवार में हरियाली अपने आप आ जाएगी। और आप लोग क्या कहते हो, हमारे को बड़ा तुम्हारा पितृ दोष है। अरे पितृ दोष तुम्हें पता है क्या? मेरा बाप गया तो पितरों में गए, बड़ों में क्या देखा है क्या? पितृ
लोक में जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों में उनको खुशी होती है, क्योंकि पितृलोक तो है, पक्का है, वो तो है। और वो पितृलोक क्या है, वो लोग वो आग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। एक मर करके व्यक्ति और नरक में गया, और नरक में जा करके और एक व्यक्ति को क्या कर रहे, कोड़े पड़ रहे नरक में, कोड़े मार रहे घबरा, और कोड़े मारते मारते, कोड़े मारते मारते वो कोड़े जितने भी पड़ते तो हंसता है, मुस्कुराता है। उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा, अरे की घबराहट, तेरे को कोड़े मारना है तो हंस रहा है? बोले मैं हंस यूं रहा हूं कि ये चाहे कितने भी कोड़े मारे, पर मेरे को इतना दिख रहा है कि मेरे परिवार में एक व्यक्ति राम की कथा सुन रहा है, तो वो तड़प रही हो, बहुत बड़ी बात है। और जब स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर के देखा तो एक व्यक्ति वहां पर भी देखा जो कोड़े खा रहा है, और एक स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति खूब ऐसो आराम में पड़ा है, और फिर भी रो रहा है। उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई वो तो स्वर्ग में सुखों में तेरे को सारी चीज मिल रही है, फिर रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? बोले मैं रो यूं रहा हूं कि यहाँ सब कुछ मिला, पर मेरे परिवार के अंदर इतने निखर आदमी हैं, इतने बेकार आदमी हैं, कोई परिवार में किसी में इतनी अक्ल नहीं है, कम से कम मेरी ओर देख ले। अरे जाकर के मंदिर में जाके कथा को सुनिए, नहीं आई समझ में कथा आ गई ना, तो इसमें तुम्हारा पितृ दोष खत्म हो गया, पितृ दोष नहीं। तो वाटिका में क्या लेने गए, फूल, और फूल किसका प्रतीक है, प्रेम का, वैलेंटाइन होता है ना। फूल भेजा खत में, और फूल में मेरा दिल है, फूल पल्ला लगा के हंस मत, ये फूल तुम्हें भेजा है और काय में खत में, कैसी भजन ना सुनाने को कितना इसको अर्थ को गलत मत बनाओ, इसको समझो। खत में आएगा, और खत किसको भेजते हो, जिससे प्रेम होता है। किसी दुश्मन को खत भेजते हो क्या? हाँ, धमकी भरा के भेज सकते हो। और क्या बोला, फूल नहीं मेरा दिल, अगर ये दिल भी मेरा फूल की तरह हो जाए तो ये झगड़े खत्म हो जाए। फूल की सुगंध है, फूल अच्छा लगता है, पर कभी कहो उस फूल से, फूल के ऊपर भंवरा बैठता है और भंवरा उसका रस लेके चला जाता है, पर फूल का कुछ नहीं बिगड़ता, सुगंध बरकरार रहती है। ऐसे जीवन के अंदर हम जब राम की कथा सुनते हैं ना, तो जीवन में चाहे कितना ही कोई हमारे ऊपर कितनी कीचड़ उछाले, चाहे कितनी हमको बदनाम करे, कितने ही वो करे, पर ये समझ के चलना, ये भक्ति की सुगंध तुम्हारे में हमेशा बनी रहेगी, इसमें कमी नहीं है। पर बिखर मत जाना, संसार बिखेरेगा, संसार तुमको यहाँ आने से नहीं रोकेगा, तुमको भक्ति की लाइन में जाने नहीं देगा, बदनाम करेगा, बदनाम करेगा, कीचड़ उछालेगा, पर तुम इन चीजों से डर मत जाना, क्योंकि तुम्हारा राम तुम्हारा सहायक बन करके बैठेगा, रोके दो। हे प्रभु, ये जो फूल है ना, ये फूल मेरा दिल बन जाए, मेरा हृदय फूल बन जाए, है ना। कहते हैं ना, अरे तेरा दिल नहीं पसीजता, बोलते हैं ना, जो दुख देता किसका दिल नहीं पसीजता, बोलते हैं ना। क्यों नहीं पसीजता? क्योंकि पत्थर बना हुआ है, फूल नहीं है, फूल बन जाए। ये राम कथा क्यों सुन रहे, क्यों सुन रहे, कथा क्यों सुने, सत्संग क्यों सुने, ये मंदिर में आए तो क्यों आए, संत के पास जाए तो क्यों जाए, हमारे पास समय नहीं है, हम क्यों जाए, पर क्या बोले, जो ये पत्थर है ना, ये पत्थर फूल बन जाए, ऐसे बनेगा भक्ति से। आगे क्या, याद तुम्हें तो आती होगी, और क्या देखा तुमने
बोलते हैं ना, आज मैंने सपना देखा है? और क्या देखा? मेरा प्रियतम जो गया हुआ था वो वापस आ गया। खुशी, याद तुम्हें तो आती होगी और क्या देखा तुमने। ये धीरे भी बोल रहा हूँ कि प्राची ना सुन ले और वो कहता पंडित देखो साला क्या क्या बोलता है, क्योंकि वो दुर्बुद्धि है। और जो इस भजन को उल्टा ले जा रहा है वो दुर्बुद्धि है, अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपने। ये उल्टा लेंगे वो पागल है। आँख खुली तो सपना हो न सका। और हम क्या बोले? मोह निशा जग सोवनहारा और देखा हूँ स्वप्न अनेक प्रकारा। मैंने सोचा सपन में मैं राजा बन गया, आँख खुली तो रंग सपना हो न सका। अपना नहीं होगा सपना, जो है ना वो झूठा है। हमारी जो सोच है ना वो झूठी है। हम अनुमान, हम प्लानिंग है कितनी ऊंची ऊंची करते हैं और प्लानिंग पूरी नहीं होती नहीं। इसलिए तुम्हें भेजा तो भूल नहीं मेरा ये है प्रीतम मेरे तुमको मिलना क्या ये तुम्हारे क्या बात नहीं कर रहे। ये वो तो हस्ती काय का मंदिर में बैठे। दिखेगा? ये भगवान, ये मुंह ढक ढक के हंस रहा है। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले जहाँ गम ही ना हो और आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। गुरु कह रहे हैं चल मैं तेरे को ऐसी गगन में ले चलूं, ऐसी पेड़ की छाया में तेरे को बैठा दूं, वहां पर दो चीज कभी नहीं आएंगी। एक तो तेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे और तेरे को कभी गौर नहीं होगा, दुख नहीं होगा। अब अगर दो जगहों को जाने के लिए अगर हम उसको वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, हैं, हमारे को दो ही चीज जीवन से चली जाए क्या? एक तो रोना और एक ये दुख। और वो कोई व्यक्ति तुमको ले जा रहा उस पेड़ के नीचे तो बैठ क्यों नहीं जाते? और हम मना करें तो हमारे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। यही समझ के चलना, ये सावन के महीने में राम कथा तुम्हारे को उस पेड़ के नीचे बैठा रही है जहां दुख कभी नहीं है, आंसू नहीं आएंगे, दुख नहीं आएगा। इसलिए उपवन में गए। उपवन है ऊंचा, वन माने सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा वन कौन सा? बोले गृहस्थ में रहना पर चलाने की कोशिश मत करना, वो उपवन है। वन माने जंगल। जब जीवन में ऐसी उपलब्धि आ जाए कुछ सुने नहीं तो मन में एक बात धर लेना कि घर छोड़ के मत भागना, उस घर में वन जैसा जीवन बिताना। ये अभी आएगा ना कार्तिक का महीना, अब मेरे से नहीं होता और कोशिश तो बहुत करी, जो पहले हो गया। और मैं तो यही कहूँगा जो पहले कर चुका मैं, ये उसी का ही फल है। जो आप लोग कथा सुन रहे हो और मैं कथा को सुना रहा हूँ, ये उसी का ही प्रभाव है, ये उसी का प्रभाव है। ये कार्तिक का जो महीना आता है ना, इसमें चीज त्याग है। और मेरी कुछ सुनता नहीं था, लोग बहुत ने पाव सीधा भी बोला, बहुत ठाकुर जी ने बहुत शक्ति दी और ठाकुर जी ने बहुत सहनशीलता दी, सबकी बात उस समय भी सुनी और इस मंदिर में 6 साल से भी सुन रहा हूँ, है ना। और सुनते ठाकुर ने ऐसा पका दिया, बोले कि तू अकेला नहीं रहेगा। अब इस मंदिर में क्या होगा? बोले 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे होकर तेरे पास रहेंगे। अब मैं अकेला कहाँ?
मैं अकेला कहाँ, मेरे साथ है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा और नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। अब इतनी जल्दी टाइम कट जाता कहीं और, हाँ इतनी जल्दी कट, यहाँ थे मेरी समझ में नहीं आ रही है राम कितनी जल्दी भाग रहा है, हो रहे ना टाइम कटे पता ही नहीं लगा। और उसके बाद में हम सोचे कि टाइम कट नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, जो बाकी का समय हमारे जीवन का बचा है ना, वो ऐसा जाएगा, ऐसा चलेगा कि हमें पता नहीं लगेगा न दुख का और न सुख का। दोनों परिस्थितियों में वो परमात्मा हमको एक बना के रखेगा। दुख का समय कटता नहीं है, कटता है क्या? हे भगवान कब आएगा, कब आएगा, वो कटता नहीं है। पर एक बात समझ के चलना, कुंती ने एक ही बात कही थी कि सुख के माथे सिर पड़े जो हरि नाम बिसराए, और बलिहारी बात दुख के जो हरदम नाम रटाए, हरदम नाम रटाए। तो वाटिका में गए और वाटिका से पुष्प लेकर के गुरु के चरणों में रखा, प्रणाम किया, और एक बाणी निकल के आई भाट की, जो जनक जी ने दरबार लगाया और दरबार में ऐलान कर दिया, और ऐलान किया जो शिव के धनुष को, ये तो सबने लीला देखी है, क्या बोला था, जो शिव के धनुष को तोड़ेगा है? उसको जानकी थी बरमाला पहना दी। ये रूपरेखा सबको पता है। मैं मुद्दे पे आऊं, धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, राम ने तिनके के समान तोड़ दिया। इसका कारण क्या है? बोले ये जो धनुष है ना, ये गृहस्थी है, और ये गृहस्थी हमको बड़ी भारी लगती है। कैसे चला मेरा दिल जानता मैं कैसे चला रहा हूं, ये गृहस्थी रूपी भार है, और इस भार को हल्का करना कैसे? बोला हरि चिंतन से, गुरु के साथ, अपने प्रभु के साथ, इसका सानिध्य में रहे तो भारी से भारी चीज भी तुमको हल्की लगेगी। करके देख लेना, प्रैक्टिकल में आए, थ्योरी पे मत जाना, सोचना नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं अपनी बात कहूं, जब मैं यहाँ आया था एक जंगल था, आप लोगों ने पता नहीं किसी ने देखा हो ना देखा हो, पर मैं यहाँ रोता था, सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा भारी लगता था। और मैं यकीन करके मानना, सुबह मैं 5 बजे जब यहाँ आता था, अब तो मैं 5 आ रहा हूँ, पहले तो मैं 4 ही बजे आकर के बैठ जाता था। 4 बजे झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सब कुछ करा, और उसके बाद में एक कोना मेरा बना, और उस कोने के अंदर मैं बैठा था, और मन के अंदर एक विचारधारा कि मैं कैसे रहूँगा, ये भारीपन मैं कैसे करूँगा, या कुछ भी तो नहीं था, मैं किसको देखूँ, गंदगी में बैठा था, है ना। और मन के अंदर एक उदासी थी कि मैं कैसे रहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं पीछे कम से कम 500 आदमियों का परिवार छोड़ के आया था, है? लोग बाग आते भी थे मेरे पास, दिन में मिलने भी आते हैं, और वो ये कहते कि पंडित जी, उनको देख के आंखें तो जरूर भरती थी, पर मन कभी विचलित नहीं हुआ। पर ठीक है, जैसे ठाकुर ने कृपा करी, पर बोला अब तुम्हारा मन कैसे लगता है? बोला मन तो अब लगाना पड़ेगा, नहीं लगेगा तो लगाऊंगा, क्यों बुढ़ापा कहाँ बिताऊंगा। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये कथा नहीं सुना रहा, ये आत्म कथा है। और जब मैं रोता था तो मेरे मन के अंदर एक बात आती थी कि मैं क्या करूँ, कौन समय काटेगा, या तो कोई आता भी नहीं था, मैं किसके साथ अपनी बात काट के और करके मैं अपने समय को काटूं। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि अब कैसे मन कैसे लगता है? वो लग गया मेरे को तो ऐसा लगता है ये सामने एक जने ये खड़े होते हैं, बाकी कुछ नहीं आया, और मैं इनको देखता था, मेरे मन में एक बात आई, बोले कि अब मेरे को ये कह रहा है कि अब तक तो तूने संसार को, समाज को, पड़ोस को, मित्र को, कुटुंब को, परिवार को, सबको देखा है, सबको देखा, अब समय तेरा ऐसा आ गया है कि तू मुझको देखना और मैं तुझको देखूंगा, और दोनों की निगाह मिली। तो सच्चाई बता रहा हूँ, यकीन करके मानना, तुम्हें आपको यकीन हो या ना हो, मैं कहूँगा ऐसा चमत्कार आज तलक
जो 50-50 साल से मंदिर बना है उसमें नहीं हुआ जो लीला परमात्मा ने इस मंदिर में दिखाया। एक के पीछे एक आया, एक के पीछे। मैंने कतल नहीं करा, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, इतना मंगवाने दी, और ठाकुर ने अपना बुलावा भेज दिया, चिंता मत करो मैं पलवल से आ रहा हूँ, और पलवल तक पहुंच गया हूँ, अब मेरे को गंगा विहार आना है, खाटू श्याम आ गए। तो ये जो चीज है, बोले ये गृहस्थी क्या है, बोले ये भारी है, कब तक कमाऊं? हम लोग कहते हैं अरे कमा कमा के थकली घर नहीं चल रहा है, तो बहुत बड़ा गृह कारज नाना जंजाला है, गृह कारज नाना जंजाला, यानी कि नाना प्रकार के जंजाल हैं, और जंजाल को बुनने वाला भी हम हैं। मकड़ी बुनती है जाल, पर उसको ये नहीं मालूम कि इसमें मेरे को ही फंसना है, मुझे ही फंसना है। हमारा भी वही हिसाब है, एक जाल तो बिछाया पर हम खुद ही फंस गए। इच्छा होगा, वासना होगा, एक जाल बनाया, उसमें फंस गए, और उस कारण से क्या हुआ, बड़ा भारी चीज लगने लगी जो बिल्कुल बराबर हल्की है, बिल्कुल हल्की, उसको उठाने में दिक्कत आ रही है, और उठाते ये धनुष यज्ञ की लीला भैया। अब मैं इस तरीके से नहीं बता, राम जी आए धनुष तोड़ा बरमाला पहना, ये तो सबने सुना हुआ है ना। मूल में जाए क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात है, कथा केवल मन को सुनानी है, और मन के अंदर क्या बोले ये बात आनी चाहिए। ये जो भारी चीज लग रही है हमको, और सामने वाला उठा रहा है, इसमें कारण होगा भाई, मेरे से क्यों नहीं उठ रहा। बड़े बड़े योद्धा आए, उसको उठा नहीं पाए, राम जी आए तुरंत उठा दिया, क्या कारण है? उसका कारण है जो संसार में ये जीव दो व्यक्तियों को लेके चलता है साथ में, एक गुरु को और एक परमात्मा को, दूसरी का एक सद्विचार, नेगेटिव सोच ना हो। या संसार में क्या है, बोले कर्महीन नर पावत नहीं, सब संभव है, असंभव कुछ नहीं, सब संभव है, पर करने वाले की बात है। राम जी के पास में ये दो चीजें थी, एक तो विचार का शुद्धिकरण, हमारी विचारधारा कैसी है ना, उन विचारधाराओं से क्या हुआ, बोला हल्की चीज भी हमको भारी लगेगी। कथा समझ में आ रही है, धनुष यज्ञ की आ रही है, क्योंकि ये गृहस्थी की कथा है। शुद्ध वातावरण, गोपी ने कहा ए प्रभु हम चले जाएंगे अपने अपने घर, बताओ एक हमारा प्रसंग है क्या, बोलो पाप का पुण्य का फल क्या है, बोलो पाप की समाप्ति, पुण्य कब करेंगे, सबसे पहले पाप कटेगा। गोपियों ने कहा हमारा प्रसंग है क्या, बोले पुण्य की का फल क्या है, क्या है पुण्य का फल क्या है, अरे जल्दी जल्दी बोल, तो तुम कहोगे पुण्य का फल तुम नहीं बोल पाओ, मुझे पता है, तुम्हारा ध्यान जा रहा है इस समय घर की तरफ, घड़ी की तरफ, है ना, हाँ निकल जाए। मैं तो कई बार कहता हूँ ये कथी हनुमान मेरे को तो ख्याल नहीं होता, आप लोगों को होता है। मैं कुल मिलाकर के आप बैठने वाले होने चाहिए, मैं सच बताऊं तो पूरे सावन यहाँ से खड़ा नहीं कर सकता रहा, मैं पक्का बिल्कुल कथा निरंतर सुनाऊंगा, मेरे में इतनी उसने शक्ति दी थी। बैठने वाले में ताकत होनी चाहिए, है ना। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि पुण्य का फल क्या है, बोलो पाप की समाप्ति। तो कन्हैया एक बात बताओ, पाप की समाप्ति का फल क्या है, तो पाप खत्म हो जाएगा तो उसका फल क्या है, बोला तो मन की शुद्धि, जब पाप खत्म हो गया तो मन शुद्ध हो जाएगा। अच्छा कन्हैया तो ये मन की शुद्धि का फल क्या है, बोला अंतःकरण की शुद्धि, बोला अंतःकरण की शुद्धि का फल क्या है। कन्हैया बोले अरे लाली ये भी पूछने की बात है, अरे सखी ये भी पूछने की बात है, अरे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, हर चीज भारी भी तुमको हल्की नजर आएगी। कब, बोलो अंतःकरण शुद्ध हो, एक दूसरे को ऊपर, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना कसे, है आया था बड़ा बन करके ये धनुष उठाएगा, आपस में हो रही है कि नहीं, बोलो। और यही बात धनुष यज्ञ में हो रही है। धनुष यज्ञ में राम जी आए, जनक जी को दामाद लगता है और सीता जी को पति लगता है,
और जो राजा लोग बैठे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, बोले इनको दुश्मन लगता है, इनको दुश्मन लगता है। और वही गली कूचे में और जो छज्जों के ऊपर खड़ी है उन स्त्रियों को भगवान लगता है। और इन राजाओं को क्या लगता है, वो सुकुमार, इनको छोटे हैं, ये क्या कुछ तोड़ेंगे। हो रहा है ना, बता दो यही वातावरण हमारे में हो रहा है कि नहीं है? अरे बोलो ना, अपनी सच्चाई से मुकरो मत, अपनी सच्चाई से मुकरो मत। मेरी बनारसी साड़ी है, मेहनत करता है मेरा पति, जब लेके आया। हो रहा है ना, बोलो ना, मेरे मकान बनाया, मेहनत करते हैं, 4 दिन सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, मेहनत करके पैसा जोड़ा, तब 2 मंजिल का मकान बना। बोलो हो रहा है ना है? और उसी समय पड़ोसी ने नींद खुदवानी शुरू कर दी। फिर क्या होगा, मुझे मालूम है इसकी कैसी कमाई आ रही है। अपना कमाओ तो 1 नंबर और दूसरा 2 नंबर है, तो फिर वो हल्कापन कैसे नजर आएगा, हल्का कैसे नजर आएगा। अरे जो 100 ग्राम का वजन होता है ना, वो भी तुमको हजारों मण का लगेगा। क्यों? क्योंकि दिल पर एक भार है, इसकी नींद कैसे खुल गई। बोलो हो रहा है ना ऐसा है? और इस कारण से क्या हुआ, बोले राम का नाम बड़ा भारी लग रहा है। उसको तो मिल गया, उनने तो राम को देखा भी नहीं और उनने तो जपा भी नहीं, वो तो मंदिर भी नहीं जाता, वो धूप बत्ती भी नहीं जलाता। अरे अभी बीच में मत करा करो, जा रहे होगा। ओके, थैंक यू, चाय इन्होंने 50 रुपया दिया। ऐसे देते रहोगे तो चाय मिलती रहेगी। जय श्री राम। कुल मिलाकर के वो 100 ग्राम की चीज भी हमको मणों लगती है। एक व्यक्ति जो वजन को उठाता है वो खरीद नहीं पा रहा है ना, एक जहरी वाला, एक बेचारा मजदूर वजन तो उठा रहा है, तस्वीर तो ढोता है पर मकान नहीं बना सकता। वजन को उठाने वाला वो बना नहीं सकता और बनाने वाला उस वजन को उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, है ना। क्यों नहीं उठा रहा, उसमें उसको कमाई का अहंकार है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो ये धनुष यज्ञ में पहुंचा करता है। ये घर भी हमारा, गृहस्थी भी एक धनुष यज्ञ है और इस धनुष यज्ञ में बड़े बड़े योद्धा आएंगे, है ना, बड़े बड़े योद्धा आएंगे और इसको उठाने की कोशिश कर। अच्छा तू हट जा, बाप कहेगा मैंने बहुत वजन उठाया, बेटा कहेगा पिताजी तुमने क्या उठाया, अरे तुमने तो सारी जिंदगी घास खो दी है, क्या अब मैं आ गया, मैं वकील बन गया, मेरी कमाई 1 लाख की है, न मैं करके दिखाऊंगा, तुमने तो कुछ भी नहीं करा, न मैं करके दिखाऊंगा। होता है ना, ये खींचातानी है, धनुष को उठाने के चक्कर में लग रहे हैं सब और उठ किसी से भी नहीं ला। बोलो ये इस जीवन का सार है ना, भाई इसको धनुष यज्ञ समझना, इसमें धनुष यज्ञ है। एक से कहा है, अरे तुमसे इतने बच्चे नहीं संभाले जाते, हमने अरे तू पहले अपने तो संभाल, हम अपने तो संभाले थे, वो बाहर है, वो उठे नहीं राम से। पर रामचंद्र जी में ये 2 गुण है, पहला गुरु साथ में और दूसरे नंबर पर वो खुद परमात्मा को लेकर के चला। यानी कि ये मत समझना कि भगवान ये रामचंद्र जी भगवान है, बोले भगवान नहीं है, वो नर लीला में है, तो वो भी इंसान है। 2 हाथ है, गृहस्थी उसके भी है, बच्चे उसके भी है, मकान उसका भी है, रोटी वो भी खाता है, तो वो हम सब कर रहे हैं क्रियाकलाप है। वो परमात्मा विष्णु नहीं है उस समय वो नर लीला में है और नर लीला करते समय उसको वही रूपरेखा निभानी पड़ रही है जो इस जीव को निभानी पड़ती है। वो उसी कानून से चलेगा, वो उसी से हिसाब से चलेगा। तो उन्होंने क्या करा, बोले गुरु को साथ रखा, पहला गुरु है ना, अभी बात गुरु के ऊपर ही है क्योंकि गुरु परमात्मा से मिलाने का साधन है। एक जीव को साधन की जरूरत है, कहा बोले गाड़ी मिल जाए और हरिद्वार पहुंच जाए तो साधन मिल गया, ऐसे गुरु रूपी साधन है और इस साधन के साथ में राम तक की यात्रा हमारी पूर्ण होती है। तो भगवान के पास क्या है, 2 चीज, क्या, एक गुरु और एक गुरु की बात नहीं, 2 गुरु की कृपा चल रही है। पहला गुरु वशिष्ठ जी महाराज जिन्होंने अपने पिता यानी कि दशरथ जी को समझा दिया, चिंता मत करना, संत जब भी तुझे
कुछ लेके जाता है ना तुम्हारे दरवाजे से, तो वो तुमको ब्याज समेत वापस देगा, वो अकेला नहीं देगा। आज वही रूपरेखा, वही आशीर्वाद, वही कृपा गुरु वशिष्ठ जी की चल रही है। और दूसरी कृपा कौन? विश्वामित्र। और विश्वामित्र कौन है? जो संसार को दुश्मन ना समझ के वो सबको अपना मित्र समझ के चले, वो विश्वामित्र है ना, वो विश्वामित्र है। और जो विश्व के मित्र के साथ रहता है, देखो जो समाज में है, जो सबको आदर सम्मान देता है, किसी को उछालता नहीं है ना। और हमने क्या देखा, यहाँ पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लग रहे हैं। बोलो वो है, अरे यहाँ की बात नहीं, घर में भी यही कहानी हो रही है। आप घर में फंक्शन कर रहे हो, हैं? नंदनी हो जाएगी, फलाना मीटिंग, कब सब आ गए, क्योंकि फंक्शनों में मिलती सारी मीटिंग फंक्शनों में ही होगी, है ना। अब वहाँ क्या हो रहा है, अरे मुझे वो मालूम है, तूने वो जब मैं बड़े वाले की में आई थी सगाई में, और तूने ऐसा बोला था, मुझे आज भी याद है, उसके यहाँ शादी और यहाँ आपस में चल गए। हो रहा है, हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे को नीचे गिराने की सोच रहे हैं। पर राम को वो धनुष भी बहुत हल्का लगा, क्योंकि दुनिया में गिरे हुए को उठा लेना, जो गिरे हुए को उठा देता है वो ही राम है, वो राम है। हनुमान जी कहते हैं तुम भी गिरते हो, गिरता मैं भी हूँ, पर मैं समझदार हूँ, मैं गिरता वही हूँ जहाँ उठाने वाला मेरा राम खड़ा है। और तुम गिरते हो संसार में, तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं गिरेगा। अब नहीं है सहारा किसी और का। अगर 10 मिनट लेट हो जाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं जयमाला करवा दूं, मैं जयमाला करवा दूं। अब नहीं है सहारा किसी और का, और कौन देता यहाँ साथ कमजोर का। कौन देगा साथ? गिराए उनको, गिराएंगे बने थे अपने आप को। तो वो राम राज्य में नहीं है, वो राक्षस कुल में है। आगे समझ में? मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो परिवार जुड़ा है ना, ये तुम लोगों का नहीं, ये तो गुरु का परिवार है, परमात्मा का परिवार है। इस परमात्मा के परिवार में बिगड़ डालने वाला नरकगामी बन जाता है। उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा भाई, उठाने वाला नहीं मिलेगा। इल्जाम लगाने वालों ने तो क्या हुआ? तेरी सौगात समझ कर, हे प्रभु ये भी तेरा ही है, तेरी सौगात है, तेरी सौगात समझ करके फिर क्या हम सर पे उठाए जाते हैं दरबार में राजा राम के दुख दर्द। और क्या दुनिया के सताए लोग यहाँ और सीने से लगाए, और जो इस भार को हल्का समझ के उठाता है वो उसको तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ में ये सत्ता है। आगे समझ में? पहली बात कि हमको भार उठाने की एक आदत हो। कितने ही भारी परिवार हो, कितने कुछ भी हो, दुख भारी लगता है, सुख हल्का लगता है। दुख भारी है, और उस दुख भारी के अंदर क्या हो? बोलो अंतःकरण की शुद्धि और मन के विचारों की शुद्धि,
किसी के अंदर विकार ना हो, और इन विकारों को रख करके, और यदि उस वजन को उठाओगे तो वो वजन तुमको वजन नहीं लगेगा, भार नहीं लगेगा, वो हल्का हो जाएगा। पर राम जी ने उठाया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और धनुष का भंजन किया। और धनुष भंजन के समय उसी समय जानकी जी खड़ी हो गई और तालियां बज गई, जय जयकार हो गई। रामचंद्र जानकी माता बोलो सियावर रामचंद्र, श्री हनुमान जी महाराज। और खड़ी हो गई। जनक जी ने कहा सखियों के साथ में आई है, और सखियों के साथ में आकर के और क्या करा, बोला वरमाला हाथ में ली। और वरमाला पहले कौन पहनाती है, लड़का कि लड़की? तुम्हें किसने पहनाई पहले? तुम्हें यही नहीं पता? तुम्हारी वरमाला न डली तो अब डलवाई। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, आपको ये धनुष यज्ञ की लीला कैसी लगी? धनुष यज्ञ की लीला, ये सारी रूपरेखा आप लोगों को समझ में है, सुनते भी हो, देखते भी है, और तकरीबन सबको पता है। राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी ने वर्ण किया है। अब जानकी जी ने क्या करा, बोले खड़ी होकर के सखी सहेलियों के साथ आ रही है। अब कैसे आ रही है, दो पीछे चल रही है, दो की लहंगा है, मट्टी में सन्ना जा है ना। और ऐसी रूपरेखा अगर शुरू से वाले दिन है और आखिरी तक रहे तो क्या आपत्ति है भाई? जरा हाथ पकड़ के चलिए, और सास भी हाथ पकड़ के, तो भी चलक राजा लचक राजा है आराम से, वो भी नई नई आई है ना। और नया नया फ्रिज जब आता है ना घर में, तो उसके अंदर कपड़े ज्यादा लगते हैं, खराब ना होता है। बोतल जो धरते हैं उसका भी निशान ना पड़ जाए ना, तो पैसा लगा है, और वहां पर भी बहू लाने में पैसा लगा है, तो थोड़ी सी तो झूठी रूपरेखा दिखाई गई। और फिर क्या हुआ, 4 दिन बीते, पड़ोसन के पास बैठी, काम निपट गया, और बहू कैसे है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि त्योहार आ रहा राखी का, और बेटी को आना, तो उन्होंने क्या करा, बेटी दामाद के लिए उसने शादी वाले की दुकान से और बढ़िया सा एक पकवान मंगा दिया, रसगुल्ला, जो भी उसको अच्छा लगता है, रसमलाई जो भी अच्छी लगती है, उसने उठा करके फ्रिज में रख दी। और फ्रिज में रख दी, और बहू ने जो है काम तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, अब तो झाड़ू हाथ में ध्यान रखा। अब क्या बोलेगा कि बोले कि इसको समय समय पर पहले, अब तू खाली अपने ये औजार पकड़। अब ये औजार हाथ में आ गया, अब जब औजार हाथ में आया तो बेचारी झाड़ू लगा ली। थोड़ा सा मन में आया, फ्रिज खोल के देखूं, और फ्रिज तो मेरे बाप का जो है, मेरे बाप ने दिया था, अब मैं खोल के देखूं, और खोल के देखा तो उसमें एक गुलाब जामुन का डब्बा रखा, और गुलाब जामुन का डब्बा देखा तो उसने क्या करा, उसने एक गुलाब जामुन निकाल के घर दे दिया। अब उसके अंदर एक गुलाब जामुन कम हो गया। अब दोपहर जब अपनी सखी सहेली से कूड़ा फेंक आई, उसके बाद अपने घर में आई, और घर में आकर के उन्हें देखी, अरे वो तो आज आ रही थी, पर फोन करो है, और फोन करा, बोले मम्मी मैं कल आऊंगी। ठीक है बेटा, कल आ जाइए, कल आ जाइए। इतनी बात करी, ले बहू जरा सा ये करो, जरा फ्रिज में ले डब्बा लगी, जरा मैं तो मंगाया, उसको ना खोल के रख दे, कहीं बदबू ना आ जाए, क्योंकि बेटी और दामाद खाएंगे, है ना। बहू ने लाके डब्बा रख दिया, ये बहू इसमें ये तो तुमने खाया है? तुमने नहीं बोला, तो सच बोला, हाँ मम्मी जी मैंने खा लिया, जरा मन कर रहा था, काला था ना तो खा लिया। ठीक है, पर दूसरे बेटी जाना, तो बहुत तो एक काम कर, दूसरे चार बार और फिर कूड़ा है किया,
कोई सही से मिल नहीं है, अभी बताइए कूड़ा वाली है। और कोई चबूतरे पे बैठ गई और शादी से कोई बोल बहुत बढ़िया, और बहू कैसे है, बोलो बहू बहुत बढ़िया, और एक चटोरी है। बोलो होता है कि नहीं, होता है ना, बहुत चटोरी है, वो पंडित जी बच्चा बताऊं, वो मैं ही संभाल रही हूँ, कहीं दूसरी जगह होती तो तेरा है, हो रहा है नहीं। अब इसमें क्या हुआ, बोले ये गृहस्थी तुमको भारी लगेगी चलाने में, क्योंकि खुद की विचारधारा नीचे गिरी हुई है, तो तुम किसी को क्या उठाओगे, और जो दूसरे को उठा के चलता है ना, तो यही समझ के चलना उसको राम जमीन पे नहीं चलाता, उसको राम अपनी गोद में उठा के चलता है। आज की ये जो वरमाला की लीला है ना, इस वरमाला की लीला में हमको यही संदेश मिल रहा है, वरमाला वरमाला नहीं है, ये जयमाला है। जयमाला किसको बोलते हैं, वरमाला आपकी होगी, ये वरमाला नहीं है। मैंने वर्ण कर लिया, और ये वर्ण की बात नहीं है, वर्ण की माला नहीं है भाई, ये वर्ण की माला होती तो जीवन भर हाथ पकड़ के चलता, वर्ण की माला होती तो जो पत्नी है ना, जो ये विचारधारा ऊपर नीचे लेके चलती है, वो मिलनसार बनकर के चलती, वो वरमाला है। और वरमाला का मतलब क्या है, बोला एक दूसरे का वर्ण करना, एक दूसरे से संबंध जोड़ना, और जिसका संबंध जुड़ता है तब क्या होता है, वो टूटता है क्या। आज 4 महीने मुश्किल से गुजरते हैं, अरे 1 महीने में जाकर कोर्ट कचहरी में खड़े होगा, क्यों, क्योंकि इसकी विचारधारा है, और जहाँ विचारधारा हमारी गड़बड़ होगी ना, तो वहां पर गड़बड़ नहीं है। और विचारधारों का खेल है, विचारों का ही खेल है, इस रास्ते पे चाहे गृहस्थी में, चाहे समाज में, चाहे पड़ोस में, केवल 2 ही चीज है, एक तो वाणी और एक आपका स्वभाव। इसलिए परमात्मा से कहें कि हे मेरे राम जी, कुछ मिले ना मिले, कालिया नाम को क्या कहा, कालिया नाम मैं तेरा स्वभाव, मैं तेरा स्वरूप बदल दूं, और हमारा स्वरूप मत बदलना, स्वरूप मत बदलना, तो क्या बदलना, बोले मेरे स्वभाव को बदल देना। काटने की ये जो आदत है ना, ये खत्म होता है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, या मंदिर जरूर आ रहे हैं, भगवान का दर्शन जरूर कर रहे हैं, पर एक दूसरे को काट रहे हैं, बोलो हो रहा नहीं है, तो फिर वो तुमको वजन जो ना हल्का था, वो समझ के चलना, वो और मणो हो जाएगा, उठा नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे। इसलिए वरमाला नहीं, ये जयमाल है। और जयमाला में क्या है कि हे प्रभु, ये जिसके गले में मैं माला डाल रही हूँ ना, ये जिसके गले में मैं माला डाल रहा हूँ ना, इसकी भी जय हो, और इसके साथ में मेरी भी समाज में जय जयकार हो। ये जयमाल है, वरमाला नहीं पहनाई भगवान, उन्होंने जयमाला पहनाई, रामायण में लिखा है, वरमाला नहीं, जयमाल, जयमाल है। जयमाल का मतलब आपको समझ में आ गया है कि इसकी जय जयकार हो, यानी कि जो गृहस्थी में मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उस गृहस्थी के जीवन के अंदर, इस गृहस्थी के अंदर हे प्रभु तेरी कृपा करना, हमेशा जय जयकार होती है। उन्होंने क्या करा, लड़की ने डाल दिया पहले, मैं तो भूल गया, मेरे भी डरी थी, मैं भूल गया, पर मुझे होश नहीं था, मैंने तराची लगा ली थी, हाँ मैं भी पीता था, अभी तो छोड़िए, और फर्क इतना ऐसी पीने से क्या फायदा है, जो रात को पी और सुबह को उतर जाएगी, और राम नाम की तुम प्याली पी लो तुम्हारी सारी जिंदगी से। अब बेचारी कैसे कर, छोटा कर देना, अब जयमाला डालने के लिए हुई, अब राम जी को कहे उसके मित्रगण, अरे अरे भैया, ए भ्राता जी तुम झुकना नहीं, झुकना नहीं। राम जी तो दयालु है, वो हमारे तरह नहीं, हम झुकना नहीं सीखेंगे, अगर झुकना नहीं सीखते तो धनुष भंग नहीं होता। मैंने कहा है ना कि पूरी रामायण में केवल एक बात आई है कि जीवन को शुद्ध और संस्कारित बनाना है, तो समाज में, परिवार में झुकना सीख लो, छोटा बनना सीख लो। राम जी छोटा बनने की सोचते हैं। अभी मैंने पीछे कथा सुनाई थी, चारों भैया खेलते हैं, पर राम जी भरत जी से जीत जाते हैं, और भरत जी रोते हैं,
और शत्रुघ्न जी रोते हैं, भैया भैया तुम जीत गए। राम जी कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जीता। अरे भरत भैया रो मत, अरे अरे बाबा देखो, अरे माता जी देखो, बोले देखो देखो भरत भैया जीत गया, भरत जी जीत गए, शत्रुघ्न जीत गए, भरत जी जीत गए, अरे लखन जी जीत गए, हार तो मैं गया, हार मैं गया। भगवान भी ये कह रहा है, अरे भक्त लोगों तुम्हारे आगे तो मैं भी झुक गया। बड़े बड़े के चक्कर में मानव कहता मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, और पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी, शेषनाग कहता कि मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों खड़ा, और शिव कहते कि मैं बड़ा तो हिमालय पर क्यों खड़ा, हिमालय कहता मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों हिला, और रावण कहता कि मैं बड़ा तो बाली के हाथ में क्यों फंसा, और बाली कहता कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा, और राम कहते कि मैं बड़ा तो भक्तों के आगे क्यों झुका, क्यों झुका। भक्त श्रोमणी है, भक्ति श्रोमणी है, इसलिए भगवान को झुकना पड़ता है। जैसे भगवान राम झुके ऐसे हम भी झुकना सीख लेना, तो ये गृहस्थी हमारी राम राज्य में चली जाएगी, और जब राम राज्य आएगा तो ये 3 प्रकार के दुख जीवन से चले जाएंगे। अब जयमाला लेके खड़ी नहीं है, अब झुक रहे नहीं, तो लखनलाल जी को बड़े डर गया, किस पे, राम जी पे नहीं, राम जी पे नहीं, माता है ना, और माता जी को देखा तो भाई कितनी देर हो गई, ये जरा सी गर्दन नीचे कर लेना, बोले मुझे मालूम है भ्राता जी है ना, और भगवान गुरु का ध्यान कर रहे हैं, भगवान अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए उनको होश नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया राम जी ने जैसे उठाने के लिए लखनलाल जी को उठाया, तुरंत जयमाला डर गई, तुरंत जयमाला डर गई। आज की जो कथा है तो यही विश्राम दूंगा, आरती करो और प्रसाद ले लो और अपने घर चले जाओ, क्योंकि बहुत देर हो गई तुम यहाँ बैठे बैठे हैं, खाना भी बनाना है और खिलाना भी है ना। ये राम तो बाद में मिल जाएगा, पति पहले। जय श्री राधे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम